भैया पंचू की राम राम। फिर फोन आएगा पुत्तन का तो अब सुनो का बात कही भाई। फोन में पुत्तन कहे न, कहा है चाचा कल का दिन इतना बढ़िया गुजरा कि का कहे तुमका एक बारे फोन की ना। हम कहा लाला का लॉटरी निकल गए। अरे चाचा तुम हूँ लॉटरी में तो आदमी फंस जात है, निकलत कहाँ से है लॉटरी में से। कल इतना बढ़िया सत्संग भा। हम कहा कसो पुत्तन तुम हूँ फंसे का। अबे हाथ रसाई में सत्संग भा रहा जे मैं 133 मौत भाई बेटवा सत्संग से तहीं दूरी बना के रखो। कहाँ है चाचा, वह तो बड़ी दर्दनाक घटना रही है लेकिन यह सत्संग अलग रहा। हम कहा बताओ कौन महात्मा आए रहे। कहा महात्मा नहीं तुम हूँ जाना था अपने गुरु भाई का। हम कहा कौन गुरु भाई। अरे कहा वही कबीर पंथी गोकुल दास चाचा वही आए रहे छिकतपुर वाले। कहूँ आए रहे अपने ही रिश्तेदारी में मंगरोनी बहनी की है तो हमरे भी यहाँ आएंगे छोकरियन के पुरवा में। तो कल बड़ी बढ़िया संगत भाई। हम कहा पूरा विस्तार से बताओ बेटवा। कहें सुनो चाचा। कहें भाई इन तरह कि हम निकला संझा के राउंड पर गांव के तो जब गवा शास्त्री जी कहती तो उनके दरवाजे तो बैठे रहा थे 4-6 आदमी। हम हूँ बैठ गवा और थोड़ी देर में गोकुल चाचा आएंगे और झोला में तुम जानते हो डफले लिए रहा थे। बस फिर मैं नहीं फरमाइश की कि भैया पहले सुनाओ कुछ बात ना हुई। पहले गोकुल दास की भजन हुई है। इतना बढ़िया चाचा तुम तो उनके साथ हो गाए हो कई दर की सुना है। आहा जब वो गायन मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। चाचा समा बन गा सन्नाटा छाएगा और के बाद मन ही झूमे लाग। फिर कई भजन सुनाएं। यह सुनाएं मत कर माया का अभिमान मत कर काया का अभिमान काया गार से कांची। चाचा समा बंद का ओके बाद फिर अब जब मनई और जुटिया है 4-6 वो कहती से गुप्ता जी आएंगे स्कूल से और रहीश चाचा वकील साहब वहू आएंगे। फिर बत कहे शुरू भाई अब वही पर जे पर तुम कहो हाथरस पर कि बताओ इतना बड़ा हादसा और आज के युग में जगह कहा जाता वैज्ञानिक युग है डिजिटल इंडिया उमा मनई इन तरह से भर भर आए के भागत। इतना अंधविश्वास बढ़ रहा है इतना पाखंड के पीछे भाग रहा है। कहे बरे का फायदा भैया वैज्ञानिक युग का कि बताओ चरण की धूल के बरे आदमी मरा जा रहा है गिरा जा रहा है। इंटरव्यू टेलीविजन में जो आए रहा बताए रहे हैं कि उनके भक्त कह रहे हैं कि पानी बाबा का पी लो सब बीमारी दूर हो जाती रोजी रोजगार सब संपन्न हो जाते खुशहाली आ जाती। चाचा इतना भरम दिमाग में भरा गया। अब ये भरा गया है तो एकर का कोनो रास्ता नहीं है। तो फिर शास्त्री जी बोले तुम जानते हो विद्वान आदमी है और संत हृदय हैं शास्त्री जी। कौनो उनके दरवाजे पहुंच जाते कुछ फरियाद की हिस तो चाहे वचन से उनका सांत्वना दे या जौन बन परत हर तरह से मदद करत। तो शास्त्री जी बोले कहा देखो भैया यह पाखंड पहले रहा है। पहले कुछ लोग रहत रहे कि यही तरह झूठ मूठ के चमत्कार के बहाने लोगन का भरमावे अब अपन दुकान चलावत रहे। हाँ अब यह ज्यादा बढ़ गया है अब बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब आदमी पगलाए रहा है जबकि कितना साफ साफ गीता में कहा गा। गीता के 2 अध्याय में लाइए 3 अध्याय में कहा कि भाई यही तो कहा गा कि मन को गुलामी शरीर की गुलामी इससे बचाओ। अब अगर इससे बचाओ तो तमाम चीजें हैं स्वास्थ्य अच्छा रही हिम्मत रही आदमी रास्ता ढूंढ ले जीविका का साधन ढूंढ ले। यह 2 गुलामी से बचे की बात गीता कही रही है। कहूँ एमा पाखंड की बात नहीं है कहूँ एमा पूजा की कुछ बात नहीं है कि तब करो कुछ करो। यह 2 रास्ता अख्तियार करो। अब ऐसे सरल तो रामायण बताई भाई। रामचंद्र जी खुदे कहें श्रीमुख से कि 9धा भगत 9 तरह की भक्ति बताएं और कहीं 9 में से एक अगर को के पास होई चाहे वो नारी पुरुष सचराचर कोई कौनो होए उसका रास्ता है। लेकिन एहू लोगन का कठिन लागत है। अब एहू से शॉर्टकट
कि हम कुछ न करी, बाबा की चरण धूल ले ले, बाबा का पानी छिड़क जाए हमरे ऊपर, हमें कुछ न करे पड़े। तो यह जो मानसिकता बनी, यही बुराई की जड़ है। अब यही सबसे बड़ा अधर्म है कि हमें कुछ न करे पड़े। गुरु महाराज सब कह दे, अरे भैया जब तुम खाना खाई हो तब है ना शरीर स्वस्थ हुई। अब गुरु महाराज रबड़ी मलाई पे लें, फल फ्रूट खाएं और तुम स्वस्थ रहो, यह कसत हुई। तो यह जब सामान्य बुद्धि आदमी छोड़ के भागत है तो फिर होते हैं, चाहे भगदड़ होए चाहे और कोनो वजह से होए, गिरावट होती। ए पर फिर मास्टर साहब गुप्ता जी कहें शास्त्री जी एकर एक पहलू और है। ये भाई बताओ का है? कहे देखिए, असली बात तो यह है कि जब राजनीति अपना धर्म छोड़ देती है तो फिर इस तरह के अनर्थ और तेजी से होते हैं। रहीश चच्चा पूछे, कहे राजनीति का धर्म होता का? कहे हाँ होता है, राजनीति का भी धर्म है और धर्म की भी राजनीति होती है, जैसे देश में चल रही। कहे राजनीति का धर्म ये है, धर्म माने जो उसको करना चाहिए, जो राजनीति का स्वभाव है कि भाई समाज में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे शिक्षा की कह दो, चाहे स्वास्थ्य की कह दो, रोजगार की कह दो, ये सरकार पूरा करे, ये राजनीति कह रही है। और जब राजनीति अपन बुनियादी काम नहीं कर तो फिर मनई भागत उधर है शॉर्टकट की तरफ से। तो एक बड़ी वजह यही है। अब देखो इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं भक्त लोग कि बाबा के पास जाए से उनके आशीर्वाद से रोजी रोजगार, यानी जो काम सरकार का है रोजगार का, वो बाबा के पास ढूंढ रहे हैं, उनका लगत मिल जा रहा है। कह रहे हैं बाबा के पास जाए से जल पिए से सब रोग दूर हो जाते। जो काम सरकार का है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, अस्पताल में सारी सुविधा हो, डॉक्टर हो, दवाई हो, वहाँ तक पहुँच आसान हो, वह बाबा के पास जा रहे हैं। यह असली मर्म है। अब फिर इनके बीच में रिश्ता है, राजनीति और बाबा के बीच में, कि राजनीति जब अपन काम न करी तो लोग भाग के जाए हैं बाबा के पास। अब बाबा के पास जितने भीड़ बढ़ी उतने बाबा सौदेबाजी करी है नेतन से। नेता उनके चरण छुई हैं, उनके बड़े सारी सुविधा दे हैं, अब बाबा फिर उनका वोटर के रूप में वापस करी हैं। संकेत कह दे हैं कि फलाने का वोट देकर। तो यह जो संबंध है राजनीति और बाबा का, दोनों एक दूसरे का बढ़ाए रहे, एक दूसरे के पाखंड का बढ़ाए रहे। यह जब जनता समझे, अब एक के खिलाफ उठाए, तो फिर रोजगार होई, शिक्षा होई, स्वास्थ्य होई, और फिर आदमी खुद जो बुद्ध कहें अप दीपो भवा, कि अपने दीप खुद आप बनो। समुद्र में जैसे जहाज फंस गया है तो लोग ढूंढते कहूँ छोटा सा दीप मिल जाए, लंगर ढाए देते, आराम करते। तो खुद अपन रास्ता खोजो। बुद्ध तो कहो नहीं कहें कि कोनो को गुरु बनाओ, कोनो के पीछे दौड़ो, तो कहें खुद करो। विपස්සना का रास्ता बताएं, महावीर जी बताएं, कबीर साहब बताएं, गुरु नानक बताएं, रैदास बताएं, दादू दयाल बताएं। कितनी बड़ी संत की परंपरा है, और के बावजूद यह हिंदुस्तान में इन तरह के होए तो बेकार, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य का है। चाचा फिर रहीश चच्चा एक और मुद्दा उठाए, कहा दोनों बात तो है, ये है एक और है, अब वह है मीडिया। एमा मीडिया का बहुत बड़ा खेल है। कहें कसत, कहें इन तरह कि मीडिया प्रचार कर रहा है बाबा का, और खासकर सोशल मीडिया। बाबा भले कुछ न करे पर उनके चेला सोशल मीडिया पर डाए रहे, वीडियो पर वीडियो इन तरह के दिखाए रहे कि वहाँ को पहुँचा कहे बाबा आपके पास आए से सब दुख दूर हो गया। अब जौन देख रहा है ओके मन में का है, तो सोशल मीडिया प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ा खेल है। तो मीडिया का बड़ा खेल है। तो ये जो तिकड़ी हो गए, मीडिया हो गए, राजनीति हो गए, अभी बाबा हो गए, ये ट्राइएंगल में आदमी फंसा है। अब इसे निकले के बारे जरूरत है कि मीडिया पहल करे, इन तरह की चीजों का भंडा फोड़ करे, नागरिक पत्रकारे में आगे आवे और सब चीजों का भंडा फोड़ हो, सफाई हो, और लोगों के बीच में आवे कि भैया
मीडिया सजग रहो, अब इन तरह के बाबन से भी सजग रहो। भाई कहें तो रैदास साहब कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहे को के पीछे भागो भाई, भगवान का तुम्हारा न सुनिए। भोले बाबा के पास जाएगा तो अपने जो शिवाला है गांव का वही में जल चढ़ा दो, अब वो में न जाओ, दुआरे ठाड़ हो के जल चढ़ा दो, हाथ जोड़ दो। और सबसे सरल जो बात कही गई कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इससे बड़ा धर्म का है। अब अगर यह रास्ता पर आदमी चले तो सुकून है, समाज में खुशहाली हुई। और इन तरह के कम से कम इन तरह के हादसा, और ये पहला हादसा नहीं है, याद करो सबरीमाला में ही तरह हादसा भागदड़ में कईयों जगह भी बड़े बड़े हादसा के 300-400 आदमी मरे। एक दर की तो कुंभ में रेलवे प्लेटफार्म में कईयों सौ मर गए रहे। तो इसे बचे की जरूरत है कि को के पास सिद्धि है, हमें कुछ दे दी ना, खुद धर्म के रास्ते पर चलो, इससे बड़ा कुछ नहीं। चाचाए के बाद लाग की हाँ रास्ता ही बड़ा सुकून मिला नहीं, बड़ा दुख रहा। हाथरस वाला पढ़े के बाद जाने के बाद बड़ा चित्त में परेशान रहा कि बताओ अपने देश में जहाँ मीरा के पद गाए जा रहे हैं हुआ इन तरह का हादसा हो रहा है। तो चाचा कल के सत्संग से यह सत्संग आ रहा चाचा, कोई आडंबर नहीं, सही बिल्कुल दिल के छुए वाली बात कही गई चाचा, एक सत्संग कहा था। तो कल बड़ा सुकून मिला चाचा। हम कहा हाँ बेटुआ रास्ता तो ही है भैया, फिर अब आप इंतजार करो, हम करी थी पुत्तन के अगले फोन का। नमस्कार।